नमस्कार दोस्तों, देखिए आज आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन आरआरबी एएलपी स्टेज 1 का देखिए 26/11/2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल लाए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है? डैश पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। क्या सुने आप लोग? डैश पौधों में रक्षित, क्या डैश पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। कौन? स्टार्च। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। क्या? स्टार्च। नेक्स्ट है डैश जीव एक कोशिकीय नहीं है। कौन सा जीव जो है एक कोशिकीय नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पौधे। क्या हो जाएगा? पौधे। नेक्स्ट है केचुआ। केचुआ समझते हैं? केचुआ जिसे किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है। केचुआ जीव में विखंडन द्वारा डैश नहीं होता है। किसके द्वारा? अलैंगिक प्रजनन द्वारा। किसके द्वारा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलैंगिक प्रजनन। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र के अलावा कौन सा तंत्र हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है? ध्यान दीजिएगा, हमारा शरीर जो है इसमें तंत्रिका तंत्र तो नियंत्रण समन्वय करता ही है। इसके अलावा और कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी तंत्र। कौन? अंतःस्रावी तंत्र। नेक्स्ट है श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक आर ओम प्रतिरोध को दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध डैश है। तो देखिए ये क्या है? श्रेणी है ना, समांतर क्रम नहीं है। तो श्रेणी है तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या बोला? दो प्रतिरोधकों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2R ओम। क्या हो जाएगा? 2R ओम। नेक्स्ट है 13 सितंबर 2024 को जोरावर, क्या सुनिए, 13 सितंबर 2024 को जोरावर लाइट टैंक का सफल ऑटोमोटिव, क्या है? ऑटोमोटिव परीक्षण भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। क्या बोला? एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। इस लाइट टैंक को विकसित करने के लिए, इस लाइट टैंक को विकसित करने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या बोला? जिस अभिक्रिया में आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए नेक्स्ट है त्वरण भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को, देखिए त्वरण जो है, क्या त्वरण, तो भौतिक राशि परिवर्तन को दर्शाती है। देखिए त्वरण क्या दर्शाता है? भौतिक राशि वेग परिवर्तन को दर्शाती है। नेक्स्ट है देखिए ये क्वेश्चन है, जब एक खाली बोतल को वायु रुद्ध तरीके से बंद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, यदि बोतल को पानी की ओर धकेलते हैं तो क्या होता है? वह क्या होता है? ऊपर की ओर उड़ता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जो पृथ्वी अपनी ओर खींचता है। तो देखिए वो गुरुत्वाकर्षण और ये हो गया उत्प्लावन, यानी ऊपर की ओर जो आता है। तो देखिए उत्प्लावन जो हो रहा है, यानी बोतल ऊपर की ओर आ रहा है और नीचे गुरुत्वाकर्षण है। यदि गुरुत्वाकर्षण का बल अधिक होगा तो वो नीचे की ओर जाएगा, यदि उत्प्लावन अधिक होगा तो ये ऊपर की ओर आएगा। तो कह रहा है कि ऊपर की ओर क्यों आता है? तो ये क्यों होता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक कौन है? उत्प्लावन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से क्या है? अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है ध्यान दीजिएगा, तंत्री कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? ध्यान दीजिएगा,
हम लोग का माइंड में क्या होता है, सूचना अवशोषित होता है यानी जमा होता है, तो उसके तो कौन सा कोशिका के पास सूचित होता है, ठीक है, सूचना सूचित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दुम्बराकृतिक अग्रभाग। दुम्बराकृत अग्रभाग में क्या होता है, सूचना एकत्रित होता है। नेक्स्ट है कार्बन की संयोजकता क्या है। देखिए संयोजकता मतलब समझते हैं क्या होता है। संयोजकता मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालिएगा तो उसके बाहरी कक्षा यानी बाहरी कक्षा में जो संख्या है वो कितना लेगा और कितना देगा, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बाहरी कक्षा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बाहरी कक्षा वाला जो भी अंक है वो कितना देगा और वो कितना लेगा, वही क्या है, संयोजकता है। देखिए इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। संयोजकता क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है तापमान में कमी वाष्पीकरण की दर में डैश नहीं करता है। ध्यान दो, तापमान में कमी वाष्पीकरण का डैश नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि नहीं करता है। क्या नहीं करेगा, तो वृद्धि नहीं करेगा। नेक्स्ट है ब्रोमीन अधातु है। देखिए ब्रोमीन क्या है, अधातु है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा यह ब्रोमीन भी क्या है, एक द्रव है। क्या है, ब्रोमीन क्या है, एक द्रव है। नेक्स्ट है भारत के किस प्रधानमंत्री ने दुबई में संयुक्त राष्ट्र के विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन COP28 में भाग लिया। कौन, तो ये लिए भाग थे नरेंद्र मोदी। कौन लिए थे भाग, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने के कारण होती है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का परिवर्तन के कारण होता है। तो ध्यान दीजिएगा प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण बनती है। तो प्रकाश जो मुड़ती है यह किसके कारण होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। क्या बोला, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 कहाँ आयोजित किए गए थे। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा इसका आंसर, नई दिल्ली। नेक्स्ट है यौन संचारित रोग डैश वायरस के कारण होते हैं। ध्यान दो, यौन संचारित रोग डैश वायरस के कारण होता है। देखिए यह HIV विषाणु, HIV वायरस के कारण क्या होता है, एड्स होता है। और ये एड्स क्या है, यौन संचारित रोग है। तो यौन संचारित रोग डैश वायरस के कारण होता है, तो यहाँ हो जाएगा HIV वायरस के कारण होता है। और रोग का नाम क्या हो जाएगा, सिफिलिस और एड्स। ठीक है, देखिए यौन संचारित रोग जो है ये यौन संचारित रोग है, सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया। ठीक है, और लेकिन यहाँ कह रहा है कि यौन संचारित रोग जो है किस वायरस के कारण होता है, वायरस का नाम पूछ रहा है। तो HIV वायरस के कारण एड्स होता है। नेक्स्ट है कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था। क्या बोला, कोशिका, क्या सुने आप लोग, कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्किनेज, पर्किनजे। कौन, पर्किनजे। नेक्स्ट है IIT बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की। किसके साथ किया था, तो ये क्या था, TCS के साथ। किसके साथ किया था, TCS के साथ किया था। नेक्स्ट है किसी बिलियन के कणों का साइज कितना होता है। किसी बिलियन कणों का साइज कितना होता है, ये होता है व्यास में 52 nm से छोटा। व्यास में क्या होता है, 52 nm से छोटा। नेक्स्ट कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर किसका निर्माण होगा। ध्यान दीजिए, जब भी हम क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे कॉपर ऑक्साइड वाले बोतल यानी बीकर में क्या मिला देंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या निर्माण होगा,
तो निर्माण होगा कॉपर टू क्लोराइड के बनने से नीले हरे रंग का विलयन बनता है। क्या बनता है? नीले हरे रंग का विलयन बनता है। नेक्स्ट है सूत्रकणिका अंगक केवल डैश में पाया जाता है। सूत्रकणिका अंगक किसमें पाया जाएगा? ये पाया जाएगा पादप कोशिकाओं में। किसमें पाया जाएगा? पादप कोशिकाओं में। नेक्स्ट है डैश में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है। किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है? अग्निशामक यंत्र में। किसमें? अग्निशामक यंत्र में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? क्या बोला? गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई। क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। नेक्स्ट है डाक विभाग द्वारा किस योजना के अंतर्गत 2024 फिलेटेली छात्रवृत्ति योजना के आरंभ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा दीनदयाल स्पर्श में किया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर किसका निर्माण करता है? हमारा शरीर में क्या बोला? मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर किसका निर्माण करता है? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। किसका? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। देखिए नेक्स्ट है अगस्त 2024 में परीक्षण किए गए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव के विकास के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में यूनेस्को ने गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। गरबा किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में किस धातु को मिलाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकेल और क्रोमियम। देखिए क्या बोला कि स्टेनलेस स्टील जो प्राप्त करता है उसमें क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाएगा? निकेल और क्रोमियम मिलाया जाएगा। नेक्स्ट है जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? तो जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर क्या बनाते हैं? जल संवाहक चैनल बनाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वाहिका और वाहिनिका। क्या बनाते हैं? वाहिका और वाहिनिका। नेक्स्ट है कौन सी भौतिक राशि उस दर को दर्शाती है जिस पर विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का क्षय या उपयोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विद्युत शक्ति। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो इस नेत्र दोष को किस लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो सवाल देखिए क्या है। सवाल कहता है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ध्यान दीजिएगा, यदि दूर की वस्तु को देखता है तो उसे दूरदृष्टि दोष ही है। इसमें क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। यदि किसी व्यक्ति को, क्या सुनिए आप लोग, यदि किसी व्यक्ति को दूर का वस्तु दिखता है और निकट का नहीं दिखता है तो उसे क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है। और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस का। ठीक इसके विपरीत क्या होता है? जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखता है और दूर का नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? जिस निकट को स्पष्ट देखता है तो वो क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। और इसके निवारण के लिए अवतल
लेंस का उपयोग होता है। लेकिन यहाँ हमें दूरदृष्टि के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हम क्या दे देंगे, उत्तल लेंस देंगे। कोई व्यक्ति क्या है, वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख रहा है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को क्या देख रहा है, स्पष्ट रूप से देख रहा है, यानी ये क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष है, और इसमें क्या है, उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का उपयोग होगा। तो कह रहा है कि उचित क्षमता के उत्तल लेंस, क्या उचित क्षमता के उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, रक्त शरीर के बाकी हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करके लाता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सांस जब लेते हैं ना तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं ये कौन लेकर आता है, ये लेकर आता है वायु कोष्ठिका। कौन लेकर आता है, वायु कोष्ठिका। नेक्स्ट है, दूरसंचार अधिनियम 2023 के किस धारा के अंतर्गत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 24। क्या जाएगा, धारा 24। नेक्स्ट है, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। यदि फेरस सल्फेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, फेरस सल्फेट को यदि गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होगा हमें। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में मध्यमा उंगली किस भौतिक राशि को दर्शाती है। देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त जो बोला, ये वाम हस्त जो है ये क्या कर रहा है, वाम हस्त नियम में मध्यमा, ये जो मध्यमा है किस भौतिक राशि को दर्शाती है, ये मध्यमा जो है, मध्यमा ये दर्शाती है विद्युत धारा की दिशा। क्या दर्शाता है, विद्युत धारा की दिशा। नेक्स्ट है, हाइड्रा जीव किसके द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा जो है, देखिए हाइड्रा जो है किसके द्वारा, इसमें क्या होता है, वुड यानी मुकुल निकलता है, ठीक है, इसी के द्वारा यह क्या करता है, ऐसे दूसरा फिर इस यहाँ से हाइड्रा बन जाता है। तो हाइड्रा जीव किसके द्वारा प्रजनन करता है, यह करता है मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा, मुकुल के द्वारा, बडिंग के द्वारा, यहाँ से इसका मुकुल निकलता है और ये क्या करता है, प्रजनन करता है। नेक्स्ट है, ठोस CO2 दाब को वायुमंडलीय तक कम करने पर डैश सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना। ठीक है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है। अवतल दर्पण जो होता है जी, तो इसका जो है क्या बोला, वक्रता केंद्र यानी सी कहाँ उपस्थित होता है, तो दर्पण के सामने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण के सामने। नेक्स्ट है, क्रोटॉन पौधों में डैश पाई जाती है। क्रोटॉन पौधों में जो है क्या पाई जाती है, सबलित पत्तियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सबलित पत्तियां। नेक्स्ट है, किस नियम के अनुसार किसी व्यक्ति किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किस नियम के अनुसार ऊर्जा किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो देखो ना ही तो उत्पन्न होता है, सृजन होता है, ना ही विनाश होता है। इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान के संरक्षण नियम। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं। देखिए प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनेगा, मेरु रज्जु में। कहाँ बनेगा, मेरु रज्जु में। कहाँ बनेगा, मेरु रज्जु में। कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्द्रवयी जालिका। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अंतर्द्रवयी जालिका। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।